हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का वेलकम है नर्सिंग सक्सेस वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेज में। जो अपना टॉपिक था रिमेनिंग रह गया था कैथेटराइजेशन, उसको आज अपने पूरा करने वाले हैं पार्ट सेकंड में। तो जो अपना टॉपिक था कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन को अपना आज पूरा करेंगे टॉपिक को। इसमें अपने जो देखे थे एडवांटेज, यूज क्या क्या रहेगा और क्या था, टाइप ऑफ होलिस, ये चीजें अपने देख के आए थे, जो एक बार अपने शॉर्ट रिव्यू में देख रहे हैं वापिस। ठीक है, तो इसमें क्या था कि पर्पज क्या था। पहला था कि पर्पज देख के, पर्पज पर्पज क्या क्या थे। ठीक है, उसके बाद में अपने इंडिकेशंस देखे थे। इंडिकेशंस पार्ट फर्स्ट में अपने देखे थे। इंडिकेशंस के बाद में अपने देख के आ रहे थे कलेक्ट आर्टिकल्स की, कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिएंगे। कलेक्ट आर्टिकल्स में जो नीड्स थी कैथेटर की, पहला कैथेटर था कि अगर कैथेटर होगा तभी लगा सकते हैं। इसमें साइज वगैरह आपने देखा कि एडल्ट में क्या साइज होगा, इन्फेंट में क्या रहेगा, और टाइप ऑफ यूरेथ्रल कैथेटर। इसी में अपने देखा कैथेटर में टाइप ऑफ यूरेथ्रल कैथेटर। ठीक है, उसके बाद में अपने जो सेकंड था कलेक्ट आर्टिकल्स में, वो था क्राइटेरिया, जो सॉरी जाइलोकेन। टाइप ऑफ कैथेटर के बाद में क्या था, जाइलोकेन चाहिए थी 2%। जाइलोकेन जेली फॉर्म में चाहिए थी 2%। उसके बाद में क्या था, बीटाडिन। जो बीटाडिन से था, अगर बीटाडिन से किसी को एलर्जी है या सस्पेक्टेड है तो उस कंडीशन में अपने 2.5% क्लोरोहेक्साडिन का यूज कर रहे थे। उसके बाद में सिरिंज सिरिंज और उसके बाद में आपका जो लास्ट था यूरोबैग। ये अपने को कलेक्ट आर्टिकल में कलेक्ट करके रखने थे। और एक उसके अलावा जो रहता है, एक ट्रे आती है, फोलिश ट्रे बोलते हैं, जिसमें पूरा जो फोलिश के सामान होता है वो सारा इसके अंदर रहता है। और स्टेरलाइज रहती है, जो एस्टिमेट की नीड होती है वो सारे एस्टिमेट उसमें रहेंगे। ठीक है, जो अभी आज अपने देखने वाले हैं वो है एक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में उसमें से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है उसमें से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्पेशली इस चीज का ध्यान कर लेना कि हर एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी आज जो अपना देख रहे हैं वो क्या है, स्टेप। जो आज देख रहे हैं क्या है, स्टेप ऑफ प्रोसीजर। यानी जो कैथेटराइजेशन है उसकी स्टेप क्या रहेगी, स्टेप ऑफ प्रोसीजर। स्टेप ऑफ प्रोसीजर स्टेप ऑफ प्रोसीजर देख रहे हैं। स्टेप ऑफ प्रोसीजर में सबसे पहला क्या रहता है, पोजीशंस की। पोजीशंस क्या रहेगी, सबसे पहला क्या है, पोजीशन। पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशंस क्या रहेगी। तो जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या रहेगी और मेल में क्या रहेगी। तो फीमेल में डोर्सल रिकॉर्डेड पोजीशंस यूज करते हैं। फीमेल में डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशंस यूज करेंगे। ठीक है, डोर्सल रिकमेंडेड, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सीधा लेटा दिया जाता है बैक में, और बोथ लेग आर फ्लेक्स कर दिए जाते हैं इनसाइड एंड सेपरेट टू ईच अदर। यानी पेशेंट को क्या करेंगे, सीधा लेटाएंगे, लाइंग इन बैक, बैक के साथ में लेटा देंगे। उसके बाद में क्या है, बोथ लेग आर फ्लेक्स। बोथ लेग को क्या कर देंगे, फ्लेक्स करेंगे या फ्लेक्स कर देंगे। उसके बाद में क्या है, इनसाइड, अंदर की साइड। और उसके बाद क्या रहेगा, सेपरेट करेंगे टू ईच अदर एंड सेपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। ये था पोजीशंस इसमें फीमेल में। फीमेल में अगर स्पेशली पूछा जाता है पोजीशन ऑफ होलिस कैथेटराइजेशन इन फीमेल, तो क्या रहेगा, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन रहेगी। उसके बाद में सेकंड रहेगा कि मेल में कौन सी पोजीशन यूज करते हैं। तो मेल में डायरेक्टली सुपाइन पोजीशन यूज करेंगे। सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सीधा लेटाएंगे और कैथेटराइजेशन कर देंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब अगर आपसे मेल या फीमेल नहीं पूछा जाता है, मेल या फीमेल नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है पोजीशंस ऑफ कैथेटराइजेशन। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस पोजीशन में कैथेटराइजेशन करते हैं, मेल या फीमेल नहीं दिया गया है, पोजीशन पूछता है
किसकी डायरेक्ट कैथेटराइजेशन की पोजीशन पूछता है, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, मेल या फीमेल स्पेशली जेंडर दे के नहीं पूछा है, तो उसमें कौन सी रहेगी, डोर्सल रिकमेंड पोजीशंस रहेगी। ये क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, फर्स्ट चॉइस बोल सकते हैं या फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है पोजीशन ऑफ होलिस कैथेटराइजेशन विदाउट जेंडर, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपने डायरेक्टली जो पेशेंट होगा या जो पोजीशन आएगी वो कौन सी रहने वाली है, जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, होलिस कैथेटराइजेशन की डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ये दोनों क्वेश्चंस, ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपने देखने वाले हैं, डायरेक्शंस ऑफ क्लीन द यूरेथ्रा। जो सेकंड पहला आ गया पोजीशन, उसके बाद में क्लीन यूरेथ्रा को कैसे करेंगे, डायरेक्शन ऑफ क्लीन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को क्लीन करने की डायरेक्शंस क्या रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें आपको स्पेशलिस्ट जो जेंडर सेक्स रहेगा उसी बेसिस पे आएगा कि फीमेल में कैसे करेंगे और मेल में यूरेथ्रा क्लीन कैसे करेंगे। तो बेस्ट ऑफ प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी पोजिशन बताऊंगा। मोस्ट ऑफ 5 टाइप से फीमेल में करते हैं, बट फर्स्ट प्रियोरिटी क्या रहेगी और सेकंड क्या रहेगी। तो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या होती है, यूरेथ्रल ओरिफिस, ओरिफिस टू एनाल ओरिफिस। ठीक है, यूरेथ्रा से एनाल की साइड लेके आएंगे, यूरेथ्रल ओरिफिस टू एनाल। ठीक है, या एन क्या करेंगे, यूरेथ्रल ओरिफिस टू एनाल की साइड लेके आएंगे, यानी डायरेक्टली जो वेजाइना होगी या डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर बना, बताता हूँ ये वेजाइना की स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है। तो ये जो डायरेक्शन यानी यहाँ पे जो मेल का पूरा, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, ऐसे डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, डाउनवर्ड रहेगी, यानी यूरेथ्रल ओरिफिस टू एनाल ओरिफिस जाएगा, यूरेथ्रा से एनाल की साइड लेके आना है क्लीन में, फीमेल में फर्स्ट प्रियोरिटी में। जो सेकंड रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड रहने वाला है सेंट्रल टू पेरिफेरी, यानी सेंट्रल टू पेरिफेरी, अंदर से बाहर की साइड लेके जाएंगे, सेंट्रल टू पेरिफेरल, सेंट्रल टू क्या करेंगे, पेरिफेरल करेंगे। ये दोनों पूछे जाते हैं। फर्स्ट चॉइस ये रहेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये सेकंड, ये सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद में थर्ड, फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की साइड करेंगे क्लीन, फ्रंट टू बैक, ये भी कर सकते हैं। बट अगर फर्स्ट चॉइस की बात आती है, डायरेक्ट पूछता है डायरेक्शन ऑफ क्लीन यूरेथ्रा इन होलिस कैथेटराइजेशन इन ए फीमेल, तो हमेशा ध्यान रखना यूरेथ्रल ओरिफिस टू एनाल, इसकी साइड अपने क्लीन करेंगे फर्स्ट चॉइस। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड चॉइस रहेगा सेंट्रल टू पेरिफेरल। उसके बाद में यहीं पे जो है थर्ड फोर्थ रहेगा टॉप टू बॉटम, अपर से लोअर की तरफ है। ये सारे सेम ही रहेंगे, बट नॉर्मली कुछ वर्ड चेंजेस हो जाते हैं, तो हमेशा उसी के लिए है कि टॉप टू बॉटम। उसके बाद में अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जो मैंने आपको बताया था अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये आपकी फर्स्ट चॉइस में ही आ रहा है, बट वर्ड या लाइन चेंज हो सकती है एग्जाम में, इसी बेसिस पे मैं ये करवा रहा हूँ, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, ये था फीमेल का। अब बात आ रही है कि मेल में कैसे करेंगे। अब मेल में कैसे करते हैं, मेल में पेनिस होगा, उसको होल्ड करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ठीक है, पहले क्या करेंगे, होल्ड, होल्ड द पेनिस एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे होल्ड करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन, कैसे करना है, इन कैसे होल्ड करना है, फॉरवर्ड में करना है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में, अपर की साइड, ऊपर की साइड जो रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे पेनिस को।
ठीक है। उसके बाद में क्लीन करेंगे यूरेथ्रा सेंट्रल टू पेरिफेरल। ये क्लीन, अब ये पहला था कि होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद में हम क्लीन कैसे कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सेंट्रल टू पेरिफेरल, पेरिफेरल इन सर्कुलर मोशन, यानी घुमा के सर्कुलर में लेंगे, इन सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये था नॉर्मल आपका। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितने स्वेब या गोट्स यूज करते हैं किसमें, एटलीस्ट जब क्लीन कर रहे हैं यूरेथ्रा बिफोर कैथेटराइजेशन, तो उस कंडीशन में क्या कितने स्वेब या गोट्स यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि व्हाट इज द एटलीस्ट एटलीस्ट नंबर ऑफ स्वेब आर यूज टू क्लीन यूरेथ्रा बिफोर कैथेटराइजेशन, बिफोर कैथेटराइजेशन के पहले कैथेटराइजेशन। ठीक है, ये है क्वेश्चंस। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चंस आता है कितने स्वेब मिनिमम यूज करेंगे, एटलीस्ट कम से कम कितने होने चाहिए, तो 2 स्वेब को यूज करते हैं, एटलीस्ट 2 स्वेब को यूज करेंगे कम से कम। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप रहेगी, पोजीशंस आ गई और उसके बाद में क्लीनिंग आ गई, उसके बाद में क्या है, अप्लाई 2% डाइलोकेन। ठीक है, जो थर्ड प्रोसेस रहेगी वह क्या रहेगी, स्टेप अप्लाई 2% जाइलोकेन, जाइलोकेन या वाटर सोल्यूबल जेली, या वाटर सोल्यूबल जेली ऑन टिप ऑफ कैथेटर। अप टू कब कितना अपनी जो जेली होती है उसको अप्लाई करते हैं फोलिस पे, तो वो ध्यान कर लेना। अप टू करना है 4 इंच, 4 इंच। ठीक है, 4 इंच जेली अप्लाई करनी है फोलिस पे कम से कम। अब यहाँ पे होता है कि 1 इंच इक्वल टू कितना होता है, 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये भी पता रहना चाहिए कि कितना सेंटीमीटर, अगर यही क्वेश्चन सेंटीमीटर में देके पूछ लेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी उसके लिए जो नर्स होगी वो क्या बोलेगी, पेशेंट को बोलेगी कि नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को डीप ब्रेथ और होल्ड जस्ट बिफोर इंस्ट्रक्ट यूरेथ्रल कैथेटर। अब देखना कि नर्स क्या कर रही है, इंस्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, नर्स क्या करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी टू पेशेंट फॉर डीप ब्रीथ एंड होल्ड जस्ट बिफोर, एंड सेकंड क्या बोलेगी, होल्ड करने का बोलेगी जस्ट बिफोर, होल्ड करने का बोलेगी, जो ब्रेथ की थी डीप ब्रेथ ली और उसको होल्ड करने का बोलेगी जस्ट बिफोर इंस्ट्रक्ट कैथेटर। अब इसका क्या बेनिफिट रहता है, कुछ आइडिया है कि इसका क्या बेनिफिट रहेगा। यूरेथ्रल कैथेटर को इंसर्ट करने से पहले डीप ब्रीथ करवाते हैं, और सेकंड क्या होता है कि होल्ड करने का बोल रहे हैं। तो इसकी एडवांटेज रहती है कि जो आपका जो सॉरी यूरेथ्रल स्पिंटर होता है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। यूरेथ्रल स्पिंटर, इसका एडवांटेज क्या रहेगी, रिलैक्स करवाते हैं किसको, यूरेथ्रल स्पिंटर को, रिलैक्स टू द यूरेथ्रल स्पिंटर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जो रहेगा लेंथ ऑफ इंसर्टेशन, कितना इंसर्ट करना है, इस चीज का भी अपने को ध्यान रहना चाहिए। लेंथ ऑफ इंसर्टेशन, कितना इंसर्ट करवाना है फोलिस को। ये फीमेल और मेल दोनों में डिफरेंस रहेगा। अगर मेल की बात आती है रहेगा 6 to 8 इंच,
6 to 8 इंच। ठीक है, अगर फीमेल की बात आएगी तो फीमेल में कितना रहेगा, फीमेल में रहेगा 2 to 3 सेंटीमीटर, सॉरी 2 to 3 इंच, यानी ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा 15 से 20 सेंटीमीटर मेल में, और फीमेल में रहेगा ये 5 to 7.5 सेंटीमीटर। ये जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है, मेल में लगभग 20 सेंटीमीटर तक की लेंथ हो सकती है और फीमेल में 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है यूरेथ्रा की। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप रहेगी फिक्सेशन की, फोलिज को फिक्स करना है, तो फिक्स कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। अब क्या है, बिफोर फिक्सेशन से पहले आपको एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है नर्स की, कि बिफोर फिक्सेशन क्या करेगी, चेक करेगी प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर। क्या करना है, फिक्सेशन को चेक करना है, चेक बिफोर फिक्सेशन चेक द प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर। इसका रीजन क्या रहता है कि अगर आपने प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर चेक नहीं किया और फिक्स कर दिया तो ब्लैडर इंजरी होने के चांसेस रहेंगे, यूरेथ्रल इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, नर्स अब इसको चेक करने के लिए क्या करेगी, नर्स ऑब्जर्व करेगी किस चीज को, यूरिन शुड बी पास आउट। नर्स क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, ऑब्जर्व यूरिन शुड बी पास आउट, यूरिन पास आउट हुआ है या नहीं हुआ, उस चीज को क्या करेगी, चेक करेगी। ठीक है, अब इसे चेक करना जो रीजन था क्यों कर रही है, टू प्रिवेंट यूरेथ्रल इंजरी, यूरेथ्रल इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, एंड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो ये है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जो फिक्सेशन होगा वो कहाँ पे होगा। फिक्सेशन यानी फोलिज को फिक्स कहाँ पे करना है, तो फिक्सेशन में क्या रहता है, फिक्सेशन वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, स्पेशली इस चीज का भी ध्यान रखना कि लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, पहला प्रायोरिटी क्या रहती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ये फर्स्ट चॉइस रहेगी अगर एग्जाम में आता है, तो ये क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट चॉइस रहेगी। उसके बाद में जो सेकंड रहता है कि और कहाँ टाई कर सकते हैं, तो अपर थाई पे, अपर थाई पे कर सकते हैं। ठीक है, अपर या अबव थाई, या अबव थाई, सेकंड क्या रहेगा, अपर थाई या अबव, अपर थाई पे रहेगा। उसके बाद में जो थर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, ऑफ थाई, ये रहेगा आपका थर्ड चॉइस। ये तीनों चीजें हमेशा ध्यान में रख लेना कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई फर्स्ट चॉइस में रहेगा, सेकंड में रहेगा अपर थाई या अबव थाई, और उसके बाद में रहेगा एंटेरियर एस्पेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम थाई पे नहीं कर रहे हैं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे नहीं कर रहे, अगर फीमर फ्रैक्चर है तो अब यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द कॉमन साइट फॉर ए फिक्सेशन द यूरेथ्रल कैथेटर व्हेन ए पेशेंट हैव फीमर फ्रैक्चर। ठीक है, अगर ये पूछना है तो चौथी जो आपकी चॉइस रहेगी वो रहेगी लोअर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल पे फिक्स करेंगे, किसमें, पेशेंट विद, पेशेंट विद फीमर फ्रैक्चर। अगर फीमर फ्रैक्चर के साथ में पेशेंट है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में लोअर एब्डोमेन पे फोलिज को टाई करेंगे। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं अपने नर्सिंग के लिए कि यूरोबैग को कहाँ पे हैंग करना है। ठीक है, तो यूरोबैग प्लेस ऑलवेज बिलो, ऑलवेज बिलो क्या करोगे, द लेवल ऑफ ब्लेडर, हमेशा लेवल जो यूरोबैग है उसको क्या करना है, ब्लेडर से
नीचे की साइड प्लेस करना है, यूरोबैग प्लेस ऑलवेज बिलो द लेवल ऑफ ब्लैडर, लेवल ऑफ ब्लैडर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये क्यों करते हैं, मेंटेन करने के लिए टू ग्रेविटी, मेंटेन द ग्रेविटी। अब क्या है कि यू मतलब उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि अब जो केयर है यूरोबैग का, यूरोबैग को टाइम टू टाइम चेंज करना है, फोलिस को टाइम टू टाइम चेंज करना है। तो उस चीज में आप क्या करोगे, और यहाँ पे दो से जो तीन क्वेश्चंस बनने वाले वो मैं आपको इसी में बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इन एग्जाम। पहला बनेगा कि यू शुड क्लीन द यूरेथ्रल मीटस ट्विस इन ए डे, मतलब कम से कम 2 बार दिन में होना चाहिए, विद हेल्प ऑफ बीटाडिन टू प्रिवेंट यूटीआई। ठीक है, तो सेकंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन की कम से कम कितनी बार करना है, तो कम से कम 2 बार जो यूरेथ्रल मेटस होगा उसको आप क्या करोगे, क्लीन करोगे बीटाडिन की हेल्प से प्रिवेंट करने के लिए यूटीआई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यू शुड क्लीन द यूरेथ्रल मेटस, क्लीन द यूरेथ्रल मेटस ट्विस इन ए डे, कम से कम एक दिन में 2 बार। ठीक है, विद बीटाडिन, विद बीटाडिन। और ये अब क्लीन कर रहे हैं तो कैसे, किस प्रोसेस में करेंगे, तो ये अपने करने वाले हैं सेंट्रल टू पेरिफेरल, सेंट्रल टू पेरिफेरल। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन टू इन्फेक्शन प्रिवेंट द आफ्टर कैथेटराइजेशन। अब नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, ठीक है, तो नर्सिंग एक्शंस क्या रहता है, डायरेक्टली याद रखना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शंस क्या रहेगा यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर कैथेटराइजेशन। तो क्या करेंगे, क्लीन, क्लीन द यूरेथ्रल मेटस विद एंटीसेप्टिक, जो एंटीसेप्टिक होते हैं लाइक बीटाडिन, मोस्ट कॉमनली बीटाडिन यूज करते हैं उससे, या यूज करते हैं इंपॉर्टेंट जो रहता है कि अगर पेशेंट घर पे है तो उस कंडीशन में सोप एंड वाटर से भी यूज कर सकते हैं, सोप एंड वाटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या रहता है कि उसके बाद में जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्या रहती है, यूज एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग केयर ऑफ कैथेटर। क्या करोगे, यूज एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक को यूज करना है ड्यूरिंग केयर ऑफ कैथेटर, केयर ऑफ कैथेटर। अब ये एसेप्टिक टेक्निक क्यों यूज होती है, अब यहाँ पे देखना कि मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटलाइजेशन में या नोजोकोमियल इन्फेक्शन रहेगा, हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो रहता है, बिकॉज रहेगा, बिकॉज मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, यूटीआई, बिकॉज यूटीआई इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की बात करें तो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमन कौन सा है, यूटीआई है। तो यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए आप ये काम करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है कि रिमूव ऑफ द कैथेटर आफ्टर अचीव द गोल, गोल प्राप्त करने के बाद में आप क्या करने वाले हो, फोलिस को रिमूव करोगे। जो इंपॉर्टेंट है कि रिमूव द फोलिस अब कैसे करने वाले हैं, तो रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव द कैथेटर, ये भी एक प्रोसेस रहती है, हमेशा ध्यान रख लेना, कैथेटर आफ्टर अचीव गोल, यानी जितने टाइम तक डॉक्टर को रखना था यूरिनेशन अच्छे से हो रहा है या जो भी डॉक्टर का गोल था उसके बेसिस पे, तो वो क्या रहेगा, यानी अब डॉक्टर ने 10 दिन 5 दिन फोलिस रखा, उसके बाद में लगा कि हाँ पेशेंट स्टेबल है, अब फोलिस को रिमूव कर यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए, या पेशेंट स्टेबल है, सेल्फ यूरिन पास आउट कंडीशंस में क्या रहेगा। तो सबसे पहला देखना कि फर्स्ट क्या करोगे, फर्स्ट चेक करोगे ऑर्डर, फर्स्ट क्या करोगे, चेक डॉक्टर ऑर्डर। ठीक है, पहला क्या करोगे, चेक करोगे डॉक्टर ऑर्डर को,
और उसके बाद में सेकंड क्या करोगे, डिफ्लेट कर दोगे टू बैलून ऑफ कैथेटर। क्या करोगे, डिफ्लेट करोगे, डिफ्लेट करोगे टू द बैलून ऑफ कैथेटर। ठीक है। अब अगर डिफ्लेट नहीं करते हैं तो डिफ्लेट नहीं करेंगे, फोलिस वापस नहीं निकलेगा। ठीक है, फोलिस वापस नहीं निकलेगा, होल्ड हो रखा है। और अगर आपने प्रेशराइज करने की कोशिश की तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। और सेकंड हो सकता है कि बलून रप्चर होके कुछ हिस्सा बलून का अंदर ही रह जाए। ठीक है। अब कुछ बार में क्या होता है कि आप डिफ्लेट करना चाह रहे हो, डिफ्लेट नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी आ रही है डिफ्लेट में, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, अगर डिफिकल्टी है, ये फिर डिफिकल्टी इन डिफ्लेट, अगर डिफ्लेट करने में डिफिकल्टी है, द बैलून, बैलून ऑफ फोलिस, बैलून के फोलिस को डिफ्लेट करने में डिफिकल्टी आ रही है, या कैथेटर के जो फोलिस जो बैलून था उसको डिफ्लेट करने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, पहले 5 cc यानी 5 ml पुश करोगे। ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या रहेगा, 5 ml NS या डिस्टिल वाटर, NS या डिस्टिल वाटर को यूज करेंगे, DS लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, डिस्टिल वाटर को यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या करे, ये क्या करता है, डाइल्यूट करता है, डाइल्यूट करता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड था, ये क्या करेगा, उसको डाइल्यूट कर देगा और हेल्प होगी, या डायरेक्टली डिफ्लेट करवा देगा, मतलब डायरेक्ट डिफ्लेट नहीं कराएगा, डिफ्लेट करने में आसान काम कर देगा, यानी वापस जब आप डिफ्लेट करोगे तब ये डिफ्लेट हो जाएगा। अब ये 5 ml आपने डाला, 10 ml पहले से आपने इन्फ्लेट करते टाइम दे दिया था, 15 ml वापस निकालना है, ना कि 10 ml। ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप रहती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या रहती है, क्लीन यूरेथ्रा आफ्टर रिमूव होलिस। ठीक है, क्लीन यूरेथ्रा आफ्टर रिमूव होलिस। ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ रहता है वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपने फोलिस निकाला नहीं निकाला, डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो ये एक थॉट रहेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं किया, यानी आपने कुछ ना कुछ गलती की है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, जब फोलिस को रिमूव करते हो टाइम के साथ में डॉक्यूमेंटेशन करना है कि किस टाइम हमने निकाला है और किस टाइम हमने इंसर्ट किया था, वो भी डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी रहता है। तो आज का जो अपना टॉपिक था कैथेटराइजेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है अपना कोलोस्टोमी। किसी को जो भी प्रॉब्लम हो पूरे चैप्टर में, जिसको जो प्रॉब्लम हो पूरे चैप्टर में, जहां से भी आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके, थैंक यू सभी को।